दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हो, मैं हमेशा देखता रहता हूँ न्यूज़। तो ये जो है राज ठाकरे बिल्कुल एकदम गुंडागर्दी पे उतर आया है। अरे वहाँ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बीएमसी का चुनाव होना है, नगर पालिका का, जिसमें कि हर राज्य से ज़्यादा 28-29 राज्य हैं जो हमारे भारत में, हर राज्य से ज़्यादा 70,000 करोड़ का बजट है नगर पालिका में। तो इनका जेबा तो खाली हो चुका है। अब खलबली मच रही है, क्योंकि ये हमेशा निशाना बनाते रहते हैं इनका हिंदी भाषा को लेकर। जो वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको मार के तुम क्या हासिल कर लोगे? कुछ हासिल कर लोगे? कुछ नहीं हासिल कर लोगे, वरना तुम किसी राज्य में जाने लायक की नहीं हो। तुम अपने घर में कुत्तों की तरह फड़फड़ा लो बस। वहाँ गरीबों को मारो और पीटो बस। तुमको पता है तुम्हारा घर कौन का पुताई किया है? उत्तर भारतीय के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान उत्तर भारतीयों का है। घर बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन लाइन में जितने भी लोग हैं उत्तर भारतीय बिहार के लोग हैं, पता है। लेकिन ये जो है सुधरने वाला है ही नहीं है। ये जो है कभी सुधरेगा नहीं। ये इसका जेबा खाली हो चुका है। इसके ना एक सांसद हैं ना एक विधायक है। इसको खुद महाराष्ट्र की जनता नहीं पसंद करती है। क्यों नहीं पसंद करती है? ये ऐसे ऐसे बयान देता रहता है पागलों की तरह, हमेशा छोटी छोटी राजनीति करता है हैं। और बस इसके जो गुंडे हैं महाराष्ट्र के कुत्तों की तरह मतलब दौड़ते रहते हैं। अरे उससे बाहर तो निकल के देखो, तुमको इतना मार मारेंगे ना, दौड़ा दौड़ा के ना समझ में आ जाएगा। ऐसे निशिकांत दुबे ने सही बोला है, क्योंकि अगर तुम उत्तर भारत में आ गए या हरियाणा में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, मतलब तमिलनाडु में आ गए, तुमको पटक पटक के मारेंगे। उन्होंने सही बोला है। अभी कल जो है रैली था राज ठाकरे का, और निशिकांत दुबे को बोला कि अगर वो महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो उनको समुंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र की बात छोड़ो, तुम और किसी राज्य में चले जाओ, तुमको समझ में आ जाएगी। तुम कुत्ते की तरह अपने बिल में बैठे हो, बस तुम बैठे रहो कुत्तों की तरह। ठीक है, और हिंदी भाषियों को भी निशाना बना रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। और जिस समय तुम्हारे कार्यकर्ता मार खाएंगे ना, वो दिन दूर नहीं है जिस समय हिंदी भाषा के लोग अटैक न कर दें महाराष्ट्र पर। वो दिन दूर नहीं है। तुम लोग खुद चाहते हो एक दूसरे हिंदी भाषा और महाराष्ट्र के लोग लड़े, वहाँ मराठी लोग को लड़ाना चाहते हो तुम। वो दिन दूर नहीं, कितनी लाशें गिर जाएंगी तब समझ में आ जाएगा तुमको। राज ठाकरे तुम लड़ाना चाहते हो, इनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अरे जिसको नहीं आता है महाराष्ट्र की भाषा कहाँ से बोलेगा जी? तुमको समझ में आना चाहिए हैं। महाराष्ट्र का भाषा अगर नहीं आता है किसी को तो ज़बरदस्ती बुलवाएगा हैं? आदमी वहाँ मजदूरी करने जाएगा कि महाराष्ट्र की भाषा मतलब न सीखेगा हैं? अरे बच्चा सीखेगा, बच्चा, उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा। तुम्हें पता है हैं? बच्चे लोग सीखते हैं जो 40-40 साल के हैं, वो कैसे सीखेंगे? अरे सबको गर्व है अपनी भाषा पर। उनको जो हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हम किसी भी राज्य में जाएंगे, अगर वहाँ का लैंग्वेज हमें आता है तो हम बोलेंगे वहाँ का। अगर नहीं आता है तो हिंदी में बात करेंगे। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। सबको अपने भाषा का सम्मान है। तू तो मराठी भाषा का भी अपमान कर रहा है और हिंदी भाषा का भी अपमान कर रहा है। क्यों कर रहा है? तू राजनीति के लिए कर रहा है ना, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तेरा जेबा खाली का खाली ही रह जाएगा। तो और अगर किसी राज्य में आ गया ना, तुमको तो बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत, ये समझ लेना। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ, मैं कहा साला हमको भी बोलना ही चाहिए कि अगर हमने उत्तर भारतीयों को मारता है, मजदूरों को क्यों निशाना बनाता है हैं? हटा दे फिल्म इंडस्ट्री, है गांड में दम।
नहीं है साले, तुम्हारे है ही नहीं है। हटाओ फिल्म इंडस्ट्री, सारे राज्य में फिल्में चलती हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हिंदी बोलने वाले हैं। इसके बाद कलेक्ट होता है, पैसे जाता है महाराष्ट्र में। हटा दो, तुमको तो हिम्मत ही नहीं है। हटा दो, तुमको गर्व है ना जिस बात का। वहाँ मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है महाराष्ट्र में। अरे अगर पेट भरने जाते हैं ना, तुम्हारा भी पेट भरते हैं, ठीक है। अगर उत्तर भारतीय लोग अगर अपना भी पेट भरते हैं ना, तुम्हारा भी पेट भरते हैं, ठीक है। तुमको तो टैक्स का पैसे लेना, टैक्स का पैसे, ठीक है। आज जो रैलियाँ कर रहे हो ना, किसके दम पे कर रहे हो ये सब, हैं? तुम अपने बाप की कमाई कर रहे हो, घंटा नहीं कर रहे हो तुम। नंबर 2 का पैसे से रैलियाँ कर रहे हो सब लोग। 70,000 करोड़ का बजट है। अगर एक बार सोच रहे हो मैं जीत जाऊंगा तो मैं बादशाह हो जाऊंगा, तुमको तो एक सांसद भी नहीं, तुम्हारे विधायक भी नहीं होंगे, ठीक है। तुम बहुत अत्याचार कर लिए इसको, और तुम कहीं अगर मिल गए ना बेटा, बहुत मारेंगे तुमको। एक चीज़ इनका ध्यान में रखना तुम। उसके कार्यकर्ता अभी क्या नाम है, अविनाश यादव नाम है एक का, अविनाश यादव, और एक का है अविनाश यादव जो उसके कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे लगा रहता है। वो भी सोच रहा है कि हमारा भी उसके साथ में जेबा भर जाए राज ठाकरे का, लेकिन जेबा कहाँ भरने वाला है रे तुम लोगों का। तू तो हार ही गया नगर पालिका का चुनाव। 70,000 करोड़ रुपए लेना चाह रहा है ना, ले ले, 70,000 रुपये करोड़ मिल जाएंगे तेरे को, टेंशन मत ले। जीतेगा ही नहीं, जीतना ही नहीं है तेरे को, कुछ भी कर ले। लेकिन तुम लोग जो हिंदी भाषा को निशाना बना रहा है, जिस समय आंदोलन हो गया ना, उस समय महाराष्ट्र लोग जितने भी गुंडे हैं महाराष्ट्र में खदेड़ खदेड़ के मारे जाएंगे साले। जितने भी मनसे के कार्यकर्ता हैं सब लोग चिन्हित हैं। अगर किसी राज्य में चले गए ना, बहुत मारे जाएंगे, ये ध्यान में रखना तुम लोग साले बहुत अत्याचार कर लिए हिंदी। तुम लोग मजदूरों को निशाना बनाते हो साले। मैं भी एक मजदूर हूँ, इसलिए साले वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना ज़रूरी है हमको भी। कहा थे साले, मैं होता ना साले मार देता तुमको, एकदम से मार ख़त्म कर देता, जान लें। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगने का वहाँ की सरकार बिल्कुल कार्रवाई नहीं करा रही। देवेंद्र फडणवीस एकदम घोंचू है, एकदम घोंचू है, घोंचू। वो तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहाँ की मजदूर मार खाते रहे, सरकार देखती रहती है, कुछ नहीं कार्रवाई करती है, क्योंकि गरीब लोग हैं इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, ठीक है। अभी उसके कार्यकर्ता पर कोई अगर 2 हाथ रख देना, अभी तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और मजदूर मार खाता रहे, ये लोग साले मतलब दांत फाड़ते रहेंगे और जाएंगे उसी के पास तलवा चाटेंगे एक दूसरे का। ये लोग तलवा चाटने का काम करते हैं। अरे कार्रवाई करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।